हेलो स्टूडेंट। मैं आपको साइंस फर्स्ट का 7वां चैप्टर पढ़ा रहा था, लेंस और उनके उपयोग। उसमें अगला पॉइंट है मानव नेत्र और लेंस का कार्य। मानव नेत्र कैसा है, मानव नेत्र में लेंस कैसा कार्य करता है। आप तो जानते हो कि मानव का नेत्र एक महत्वपूर्ण मानव का अंग है। नेत्र नहीं है तो वह वस्तुओं को देख नहीं सकता। इसके लिए नेत्र के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। मानव का नेत्र की संरचना कैसी होती है, जरा देखिए। मानव, ये देखिए डायग्राम में, आप देखिए मानव का नेत्र बताया गया है। मानव के नेत्र में ये आगे, एकदम आगे एक पारदर्शक झिल्ली होती है या एक पारदर्शक पटल होता है, जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। एक पारदर्शक झिल्ली होती है नेत्र के ऊपर, इसके हम कहते हैं स्वच्छ मंडल, जो आपको पार पटल करके लिखा है। सो एक झिल्ली होती है, एक पटल होता है, उसको हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। आंख में जो भी वस्तु से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं, नेत्र में जो भी प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, सर्वप्रथम वह प्रकाश की किरणें इस स्वच्छ मंडल में ही प्रवेश करती। आप जानते हो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश की किरण नेत्र में पहुंचती है तो उसका भी अपवर्तन होगा। तो प्रकाश की किरण सर्वप्रथम कहाँ पहुंचती है? स्वच्छ मंडल में। तो नेत्र में जितना भी प्रकाश का किरणों का अपवर्तन होता है, सबसे अधिकतम प्रकाश की किरणों का अपवर्तन जो होता है वह इसी पारदर्शक झिल्ली यानी स्वच्छ मंडल में होता है। स्वच्छ मंडल के पीछे देखो, एक गहरा पेशियों का बना हुआ डायफ्राम है। यह इसको पेशीय डायफ्राम बोला जाता है। इसे हम परितारिका कहते हैं। स्वच्छ मंडल के ठीक पीछे पेशियों का बना हुआ क्या होता है? डायफ्राम होता है, जिसे हम परितारिका कहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए परितारिका का रंग भिन्न भिन्न होता है। किसी का में परितारिका का रंग जो है काला होता है, किसी में भूरा होता है। तो हर व्यक्ति में परितारिका का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। परितारिका के मध्य भाग में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मध्य भाग में एक छिद्र होता है, जिसका व्यास बदल परिवर्तित हो सकता है। परितारिका के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, जो जिसका व्यास क्या हो जाता है? बदल सकता है, यानी कम ज्यादा वह छिद्र छोटा या बड़ा हो सकता है। उस छिद्र को कहते हैं पुतली। परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है जिसका व्यास चेंज हो सकता है, यानी वह छोटा और बड़ा हो सकता है छिद्र। उसे हम क्या कहते हैं? पुतली। पुतली जो है, हमारे नेत्र में जो प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश को नियंत्रित करता है। यदि प्रकाश, नेत्र में आने वाली प्रकाश की तीव्रता अधिक है, मानी बहुत ज्यादा तेज प्रकाश आ रहा है नेत्र में, तो पुतली के स्नायु जो है संकुचित हो जाते हैं, जिससे उसका व्यास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो तेज प्रकाश हो तो ज्यादा प्रकाश आंखों में जाएगा, तो हम ना, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए, सही मात्रा में नेत्र में प्रकाश जाए, उसको नियंत्रित करने के लिए पुतली क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र के अंदर जाता है। यदि प्रकाश मंद है, कम प्रकाश है, तो वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। तो आवश्यकता अनुसार प्रकाश में आंख में जाए, इसलिए पुतली के स्नायु क्या होते हैं? प्रसारित होते हैं, फैलते हैं, जिससे पुतली बड़ी हो जाती है। तो इस तरह कहा जाता है कि पुतली जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। पुतली के पृष्ठभाग पर एक उभार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस पुतली के पृष्ठभाग के ऊपर एक छोटा सा उभार निकला हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। उसको हम नेत्र गोलक कहते हैं।
इसके पृष्ठभाग पे एक उभार होता है इस तरह, उसको हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। पुतली के ठीक पीछे, इस पुतली के ठीक पीछे ये देखो, यह उत्तल लेंस होता है। एक कैलाशी भाग प्रथिन का बना हुआ कैलाश है। यह लेंस की भांति कार्य करता है। इसको नेत्र लेंस कहा जाता है। यह द्वितलीय लेंस होता है। यह नेत्र, इसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। यह नेत्र में लेंस है, यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें जब अंदर प्रवेश करती हैं, जब उनका अपवर्तन होता है, तो नेत्र पटल, यहाँ पर नेत्र पटल होता है। नेत्र पटल पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस द्वारा हम जो प्रतिबिंब बनता है आंखों पर, हमारे अंदर दूर की वस्तुओं का भी प्रतिबिंब बनता है आंखों में, नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब भी बनता है। उसका कारण है हमारा नेत्र लेंस, जो दूर की वस्तुओं को भी दिखा सकता है और नजदीक की वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसका प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन दूर की और नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र पटल पे बनाने के लिए लेंस को अपने नाभ्यंतर में परिवर्तन करना पड़ता है। नाभ्यंतर उसका कैसे परिवर्तित होता है? लेंस पतला मोटा होकर अपने नाभ्यंतर को क्या करता है? परिवर्तित करता है। देखो, दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए, ये जो नेत्र लेंस है ऊपर देखो, ये पेशियों से जुड़ा हुआ होता है। या इनको कहते हैं रोमक पेशियां। इनको कहते हैं रोमक पेशियां। ये लेंस जो आपका है रोमक पेशियों से नेत्र में जुड़ा होता है। जब दूर की वस्तु दूर होती है, तो दूर की वस्तुओं को देखना रहता है, तो रोमक पेशियां क्या होती है? संकुचित होती है। रोमक पेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे लेंस खींच जाता है, यानी लेंस पतला हो जाता है। लेंस पतला होने के कारण उसका नाभ्यंतर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वह दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ी आसानी से नेत्र पटल पर बन जाता है। हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। मैंने क्या बोला? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इन रोमक पेशियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिसके कारण उसका नाभ्यंतर क्या होता है? बढ़ जाता है। नाभ्यंतर बढ़ने के कारण नेत्र पटल पर प्रतिबिंब बड़ी आसानी से बन जाता है। हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। जब निकट की वस्तुओं को देखना रहता है, तो निकट की वस्तुओं को देखते समय यह रोमक पेशियां प्रसारित होती हैं, जिससे लेंस पर दबाव आता है, तो लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। लेंस और उभर जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे लेंस का नाभ्यंतर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए इसका नाभ्यंतर कम होने के कारण नेत्र लेंस द्वारा नेत्र पटल पर प्रतिबिंब बनता है, और दूर की वस्तुओं को हम नजदीक की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आपने देखा कि नेत्र लेंस दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए उसका नाभ्यंतर बढ़ जाता है, जिससे वह चपटा हो जाता है, जिससे उसका नाभ्यंतर बढ़ जाता है, तो दूर की वस्तु देख सकते हैं। नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस का नेत्र लेंस जो होता है वह मोटा हो जाता है, उभराकार वक्राकार हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसका नाभ्यंतर कम हो जाता है, तो हम नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। तो नेत्र लेंस द्वारा ये अपने नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को ही लेंस की कहते हैं समायोजन क्षमता। लेंस की समायोजन क्षमता क्या होती है? समायोजन शक्ति क्या होती है? दूर की और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यकता अनुसार अपने नाभ्यंतर को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता को हम लेंस की समायोजन शक्ति कहते हैं। लेकिन यह जो लेंस लचीला होने के कारण कभी हम उसको अकराकार कर देते हैं, कभी पतला कर देते हैं। जैसे मान लो नजदीक की वस्तुओं को देखना हो, तो रोमक पेशियां बढ़ती जाती है, वो और वक्र होता जाता है और गोला होता जाता है। लेकिन एक विशिष्ट सीमा तक ही नेत्र लेंस के नाभ्यंतर को कम किया जा सकता है। उससे नजदीक हम वस्तु आएगी, तो नजदीक जैसे जैसे वस्तु जैसे जैसे नजदीक आती जाती है, और लेंस क्या होता जाता है? मोटा होता जाता है, मोटा होता है। लेकिन एक सीमा तक ही मोटा हो पाता है। उससे नजदीक वस्तु आएगी तो नेत्र लेंस मोटा नहीं हो पाता। देखो, आपको लेंस की समायोजन शक्ति का भी
दूर की और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए आपको डायग्राम दिया है। दूर की वस्तुओं में देखिए नेत्र लेंस क्या हो गया है, चपटा हो गया है, जिससे उसका प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बन रहा है। नज़दीक की वस्तुओं के लिए देखिए नेत्र गोलक, नेत्र लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया है, जिसको उसका नाभ्यंतर कम हो गया, तो नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर नज़दीक की वस्तु देखनी रहे तो एक निश्चित सीमा, तो नेत्र गोलक आपका क्या होता है, मोटा होता जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा से वह ज़्यादा वह मोटा नहीं हो सकता, उसकी भी एक क्षमता होती है। उससे नज़दीक अगर वस्तु आएगी तो नेत्र गोलक, नेत्र लेंस मोटा नहीं हो पाएगा। तो उस सीमा से, उस दूरी से, अगर उससे नज़दीक दूरी अगर वस्तु आपके नेत्र के पास रख दी गई तो वह वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसके आगे, उसके नज़दीक आप वस्तु को रखोगे तो आपका नेत्र लेंस मोटा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका प्रतिबिंब नेत्र पटल पर नहीं बनेगा, तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। आपकी बुक में लिखा है, सामान्य नेत्र से जिस कम से कम दूरी पर रखी वस्तु सुस्पष्ट और बिना किसी तनाव के हम देख सकते हैं, उस दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी एक नज़दीक का एक पॉइंट होता है जहां से आप अगर और नज़दीक लाओगे वस्तु को तो वह दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नेत्र लेंस मोटा नहीं हो पाएगा। तो वह दूरी जहां तक आपको वस्तु नज़दीक लाने तक, जहां तक आपको वस्तु बिना तनाव के सुस्पष्ट आप देख पाते हो, वह बोला जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। या उस स्थान को जहां से वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है, उससे उससे कम दूरी होने पर नहीं दिखाई देती है, तो जहां तक वस्तु आपको, जिस नज़दीक के स्थान तक आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उससे हम नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र का निकट बिंदु, और वहां तक की दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य नेत्र के लिए, यानी जिसका नेत्र अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका निकट बिंदु यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर आप वस्तु आपके सामने आई तो उस वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकते। इसी तरह दूर की वस्तु को भी देखने के लिए एक सीमा होती है नेत्र लेंस को पतला होने के लिए। उससे दूर अगर वस्तु गई तो दूर की वस्तु नेत्र को दिखाई नहीं देती। तो नेत्र से अधिक दूरी पर वस्तु होने पर उसे सुस्पष्ट देख सकते हैं, उस दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं, या उसको हम दूर बिंदु कहते हैं। उस दूरी, उस बिंदु को, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो है अनंत दूरी पर है। हर नेत्र का अलग अलग अनंत दूरी दूर बिंदु होता है, वो अनंत दूरी है, उसको हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते। बहुत दूर की वस्तु को देख सकते हैं उसको, इसलिए मानव नेत्र के लिए वो आपको बताया नहीं गया है कि वह दूर बिंदु कहाँ पर होगा, क्योंकि वो अनंत दूरी पर होता है। मैंने आपको बताया कि पुतली के आगे एक उभार होता है जिसको नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.4 सेंटीमीटर होता है। नेत्र के नाभ्यंतर को समायोजित किया जा सकता है, ये भी मैंने बताया। अब नेत्र, सामान्य नेत्र का नाम, जब दूर की वस्तु नजदीक नहीं, या एकदम दूर ना हो, या वस्तु एकदम नजदीक ना हो, सामान्य दूरी पर वस्तु हो। सामान्य नेत्र के लिए नेत्र की पेशियां शिथिल होने पर, यानी उनको कोई, नेत्र की जो पेशियां जो संकुचित होती है, प्रसारित होती है, नहीं, शिथिल नहीं, एकदम आराम से रहे, उनको कोई तनाव ना हो, इस स्थिति में नेत्र लेंस का नाभ्यंतर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। नेत्र लेंस का नाभ्यंतर 2 सेंटीमीटर होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नेत्र लेंस में कौन कौन से दोष होते हैं, नेत्र में, हमारे नेत्रों में कौन कौन से दोष हो जाते हैं, उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। उसको कहा जाता है दृष्टि दोष और उनको दूर करने के उपाय। देखो, नेत्र में दोष होने के कई कारण हैं, लेकिन नेत्र गोलक और नेत्र लेंस से संबंधित कुछ कारण आपकी बुक में बताए गए हैं। यानी नेत्र में जब अपवर्तन यानी नेत्र द्वारा, लेंस द्वारा जब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है,
सामान्य दृष्टि के 3 अपवर्तन दोष बताए गए हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, आप समझोगे कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, नहीं, ये गलत है। निकट दृष्टि दोष मतलब वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। देखो आपकी बुक में डायग्राम बनाया गया इस दोष में। ये देखो निकट की वस्तु नेत्र लेंस में उसका नेत्र पटल पर प्रतिबिंब आसानी से बन रहा है, यानी निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु का देखो, दूर से आने वाली वस्तु से किरणें जो है प्रतिबिंब नेत्र पटल के पहले ही बन जाता है, नेत्र पटल पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसलिए वस्तु दिखाई नहीं देती। नेत्र पटल को इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, नेत्र पटल या पर्दा जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको नेत्र पटल बोलते हैं। तो वो नेत्र पटल पर प्रतिबिंब नहीं बनता। तो यह निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र पटल के पहले ही बन जाता है, यानी नेत्र पर्दे पर नहीं बनता प्रतिबिंब, उसके पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके लिए वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। इस दोष को उत्पन्न होने के 2 संभावित कारण हो सकते हैं। यह नेत्र लेंस यह दोष उत्पन्न होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आपके नेत्र के नेत्र लेंस और परितारिका की वक्रता बढ़ जाए। नेत्र लेंस और परितारिका का क्या होगा? वक्र हो जाए, मोटे हो जाए। या तो नेत्र लेंस या तो परितारिका वह क्या हो जाए? मोटा हो जाए। तो लेंस के अभिसरण क्षमता अधिक हो जाती है। किरणें को, लेंस जो किरणों को बहुत जल्दी ही अभिसरित कर देता है, यानी अभिसारी क्षमता नेत्र लेंस की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जल्दी ही किरणें अभिसरित होने के कारण प्रतिबिंब पर्दे के पहले ही बन जाता है। या जो नेत्र गोलक हो वह लंबा हो जाए। दूसरा कारण, नेत्र गोलक लंबा हो जाए जिससे लेंस और पर्दे यानी नेत्र पटल, नेत्र गोलक लंबा होने के कारण नेत्र लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी बढ़ जाए तो प्रतिबिंब नेत्र पटल पे नहीं बन पाता। यह निकट दृष्टि दोष होने के 2 कारण है। पहला, नेत्र लेंस या परितारिता की वक्रता बढ़ जाने का, जिसके उसकी अभिसरण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा दोष है नेत्र गोलक लंबा होने के कारण लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब इस दोष को दूर कैसे किया जाता है? इस दोष को दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखो आपकी बुक में डायग्राम बनाया गया, नेत्र लेंस दोष दूर के लिए अवतल लेंस से बना, अवतल लेंस दिखाया गया, नहीं अवतल लेंस से बना क्षमता जो है चश्मा लगा है। और जब प्रकाश, अब देखो इस दोष में दूर से आने वाली प्रकाश की किरण पहले कहाँ पे पड़ेगी? चश्मे पे। चश्मे में कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। चश्मे में अवतल लेंस है। अब दूर से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी? पहले अवतल लेंस द्वारा अपसरित होगी, अवतल लेंस द्वारा अपसरित होगी, फिर लेंस की किरणों द्वारा उसका क्या होगा? अपसरण होगा। इसमें अपसरण क्षमता बढ़ गई रहती है, तो इस लेंस द्वारा, इस अवतल लेंस द्वारा उसकी अपसरण क्षमता को कम किया जाता है। पहले अवतल लेंस द्वारा उसका अपसरण होता है, इसके बाद जो है लेंस द्वारा उसका अभिसरण होता है। इस तरह बराबर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बन जाता है। अब अवतल लेंस का आपने पढ़ा था कि नाभ्यंतर क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल लेंस की शक्ति भी क्या होती है? ऋणात्मक आती है। आपके आंखों में जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ होगा, उनकी आंखों में जो चश्मा रहा होगा, उस चश्मे का नंबर यानी माइनस में दिया है, तो समझो कि उसको निकट दृष्टि दोष है। कि माइनस चश्मे का नंबर किसका आता है? जिस चश्मे में अवतल लेंस हो। तो अवतल लेंस को दूर करने के लिए, अवतल लेंस का उपयोग कौन से दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यानी चश्मे की शक्ति अगर माइनस में आई, चश्मे का पावर मतलब उसकी शक्ति बताई जाती है, तो अगर माइनस में बताया चश्मा, मतलब उस व्यक्ति को अवतल लेंस लगा हुआ है, यानी उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, यानी उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती।
अब दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। डायग्राम में भी देखो, आपको बताया गया है दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बराबर नेत्र पटल पर बन रहा है, लेकिन जो नजदीक की वस्तु है उसका प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बन जा रहा है। तो निकट दूरदृष्टि दोष में ऐसा होता है, निकट से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बन जाता है, जिससे कारण वह व्यक्ति वस्तु को नहीं देख पाता। ऐसा क्यों होता है? इस दोष को होने के कारण क्या है? दो संभावित कारण इसके भी हैं। पहला कारण, नेत्र लेंस और परितारिका की वक्रता कम हो गई, यानी नेत्र लेंस और परितारिका क्या हो गई? पतली हो गई, जिसके कारण उसकी अभिसरण क्षमता कम हो जाती है। कम अभिसरण होता करने के कारण उसका प्रतिबिंब जल्दी नेत्र पटल पर नहीं बनता, थोड़ा टाइम लगता है बनने को, तो पीछे बनता है नेत्र पटल। या दूसरा कारण, नेत्र गोलक चपटा हो जाता है। नेत्र गोलक चपटा हो जाने के कारण लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी कम हो जाती है। प्रतिबिंब तो अपनी जगह पर ही बनेगा, यहाँ पे चपटा हो गया तो लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी कम हो गई तो प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बन जाता है। इस दोष को दूर कैसे किया जाए? इस दोष को दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाए। आपके बुक में डायग्राम में दिया होगा, देखिए ये देखिए, ये दूरदृष्टि दोष को दूर करना है। पहले क्या लगा है? उत्तल लेंस। नजदीक से आने वाली जो प्रकाश की किरणों का है, पहले लेंस द्वारा उसका अभिसरण होता है, फिर नेत्र लेंस द्वारा उसका अभिसरण होता है, यानी दो बार उसका अभिसरण होता है, यानी उसकी अभिसरण क्षमता बढ़ जाती है। जो अभिसरण क्षमता कम हो गई रहती है तो नेत्र पटल पर बराबर क्या हो जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। अब उत्तल लेंस का नाभ्यंतर क्या होता है? धनात्मक होता है, इसलिए उत्तल लेंस की शक्ति भी धनात्मक होती है। आप जानते हो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जिस व्यक्ति के चश्मे का पावर प्लस में हो, यानी उसकी शक्ति प्लस है, यानी उसमें कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है, यानी उस व्यक्ति को कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष, यानी उसको नजदीक का दिखाई नहीं देता है, दूर का आसानी से दिखाई देता है। अब आता है जरा दृष्टि दोष। यह दृष्टि दोष आयु से संबंधित हो। मैंने पहले ही आपको बताया कि दूर और नजदीक वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस में जो रोमक पेशियां होती है वो संकुचित होती हैं, प्रसारित होती हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति 40-45 साल के ऊपर जाता है, उसके लेंस के रोमक पेशियों की जो समायोजन क्षमता है वह घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे जो है जब नजदीक की वस्तु देखना रहता है तो रोमक पेशियां जो हो प्रसारित नहीं हो पाती पूरी तरह। नेत्र के समीप वाले लेंस की रोमक पेशियां लाभांतर को उचित कम करने में सक्षम नहीं हो पाती, क्योंकि वह प्रसारित नहीं हो पाती है, तो लेंस जो है, नेत्र लेंस जो है मोटा नहीं हो पाता है, जिससे उसका नाभ्यंतर कम नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति को निकट का दिखाई नहीं देता है, यानी उस व्यक्ति का निकट बिंदु हट जाता है। अब निकट का उसको देखना है तो इसको कैसे दूर किया जाता है? निकट की वस्तु देखने के लिए कौन सा चश्मा लगा था? दूरदृष्टि दोष में लगा था उत्तल लेंस। तो यहाँ पर भी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। कभी कभी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? ऐसे व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा होता है जिसमें दो नाभियां हो, उत्तल लेंस की भी नाभि हो और अवतल लेंस का भी नाभि हो, यानी उत्तल और अवतल लेंस दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। उसको द्विनाभि लेंस कहते हैं। द्विनाभि लेंस में ऊपर जो होता है अवतल लेंस होता है और नीचे जो है उत्तल लेंस होता है। आपने बहुत लोगों के चश्मे में दो पार्ट देखे होंगे, ऊपर दोनों अलग अलग दिखता है। ऊपर जो होता है अवतल लेंस होता है, ऊपर से वो दूर की वस्तुओं को देखता है, और नीचे जो है उत्तल लेंस होता है, जिससे वह नजदीक की वस्तुओं को देखता है। इस तरह जिसको दोनों दोष हो गया उसको
नाभिकीय लेंस के से बने चश्मे का उपयोग करके उसके दोष को दूर किया जा सकता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, आगे का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।